स्टाफ की कमी से जूझ रहा है विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर का विश्व प्रसिद्ध कृष्णमृग अभयारण्य स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। स्टाफ की कमी होने के कारण अभयारण्य के रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने में परेशानी हो रही है। साथ ही अभयारण्य के रखरखाव, पर्यटकों की सुविधा एवं वन्य जीवों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। अभयारण्य में एक क्षेत्रीय वन अधिकारी है जिसके पास ताल छापर अभयारण्य का अतिरिक्त चार्ज है। वहीं 2 सहायक वनपाल भी है, लेकिन वन रक्षक और वनपाल यहाँ नहीं है। जानकारी के अनुसार इस समय अभयारण्य में 8 से 10 कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की कमी के कारण अभयारण्य का कार्य प्रभावित हो रहा है। डीएफओ भवानी सिंह ने स्टाफ की कमी को स्वीकारते हुए बताया कि आचार संहिता हटने के बाद कुछ स्टाफ की पूर्ति कर दी जाएगी और उसके बाद सभी पदों पर स्टाफ पूरा करने की उम्मीद जताई है। इस अभयारण्य में दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और यहाँ पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। ये अभयारण्य करीब 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो काले हिरणों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। काले हिरणों की संख्या लगातार बढ़ते रहने से हिरणों को दूसरी जगह छोड़े जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जसवंतगढ़ में भी 600 हेक्टेयर में एक ग्रासलैंड तैयार किया जा रहा है। ताल छापर अभयारण्य में करीब 5000 काले हिरण, 150 चिंकारा हिरण समेत दूसरे जानवर भी पाए जाते हैं। इसमें भारतीय लोमड़ी, मरू लोमड़ी, जंगली सुअर, नीलगाय, जंगली बिल्ली, मरू बिल्ली, मॉनिटर लिजार्ड समेत कई जानवर शामिल है। यहाँ 300 से ज़्यादा प्रजातियों के देसी विदेशी पक्षी भी पाए जाते हैं, जिनमें से कई पक्षी दुर्लभ है। इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से पक्षी प्रेमी यहाँ आते हैं। पिछले 1 साल में यहाँ करीब 8000 पर्यटक आए हैं। अभयारण्य भ्रमण के लिए पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। ताल छापर अभयारण्य हमारे क्षेत्र का ही नहीं वरन ये एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभयारण्य है। ताल छापर अभयारण्य में कृष्णमृगों और वन्य जीवों की संख्या को देखते हुए यहाँ स्टाफ की बड़ी नितांत कमी है। एक रेंजर और उसके साथ उनके 2-3 अधीनस्थ स्टाफ के अलावा वहाँ कोई स्टाफ का ना होना इस बात को इंगित करता है कि वन विभाग इस ओर गंभीर नहीं है। वन विभाग को गंभीरता के साथ ताल छापर में स्टाफ देना चाहिए, क्योंकि ताल छापर का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। आसपास के गांवों में भी आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ताल छाप कृष्णमृगों की काल कमृत होने की घटनाएं बढ़ती रहती है। ऐसे में स्टाफ अधिक होने से ताल छापर अभयारण्य के विकास में और उसके साथ साथ में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काम सिद्ध हो सकेगा। मेंटेनेंस का कार्य किए जाने के कारण 2 घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति। शनिवार सुबह 132 केवी जीएसएस पर मेंटेनेंस का कार्य किए जाने के कारण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक 2 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे गौरीसरियों की ढाणी, देरासर रोड, पंचायत समिति, सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, राघव सिटी, भर्तियों की ढाणी, अंजनी माता मंदिर, राम शरणम आश्रम, संगम चौराहा, हरिदास की ढाणी, गीगराज जी का चौक, प्रहलाद जी की प्याऊ, बानी दौरा, जाट बोर्डिंग, शास्त्री नगर, हरिजन बस्ती, संकट मोचन बालाजी, धानुका का कुआ, मेहंदीपुर बालाजी आदि क्षेत्र प्रभावित होंगे। बानी दौरा मंदिर में चल रही भागवत कथा में शुक्रवार को कथावाचक विनोद शास्त्री ने गिरिजाधरण की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक निरंतर गिरिराज पर्वत को अपने नथ पर धारण कर समस्त ब्रजवासियों को इंद्रदेव के कोप से सुरक्षित कर भक्तों को दर्शन दिया था। कथा में 56 भोग की झांकी का भी दर्शन करवाया गया। आरंभ में यजमान चेतन शर्मा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में अर्जुन मंगलहारा, नंदलाल रूंथला, बनवारी प्रजापत, रुक्मानंद प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत,
सुशील सराफ सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। भीषण गर्मी को देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा की ओर से शुक्रवार को मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप सैनी के नेतृत्व में पडियारों के मोहल्ले में स्थित सोमनाथ मुक्ति धाम एवं वन विभाग में पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर उसमें नियमित पानी डालने का संकल्प लिया गया। यह विकास सैनी, बलवीर सिंह, प्रेम सिंह, लक्ष्मण सिंह, श्रवण सिंह, कुलदीप सिंह, नवरत्न सिंह, हिम्मत सिंह आदि मौजूद थे। रतनगढ़ निवासी 28 वर्षीय विवाहिता 2 बच्चों सहित हुई लापता, पति ने थाने में कराया गुमशुदगी मामला दर्ज। रतनगढ़ कस्बे से एक 28 वर्षीय विवाहिता 2 बच्चों सहित लापता हो गई। इस संबंध में आज विवाहिता के पति रतनगढ़ निवासी व्यक्ति ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसकी 28 वर्षीय पत्नी 15 मई को 2 बच्चों, एक 8 साल का और एक 4.5 साल का के साथ पियर जाने का कहकर घर से गई थी, लेकिन वो ना ही तो पियर पहुंची और ना ही वापस घर लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।